मुट्ठी भर लोग आरक्षण को खत्म करने की वकालत कर रहे हैं। किसी की मां ने दूध नहीं पिया कि कोई रिजर्वेशन के ऊपर खरोंच लगा। ईडब्ल्यूएस उसको आपने कौन सा आर्थिक सब्सिडी दे दी? उसको ना एज रिलैक्सेशन है, ना उसकी फीस कम हुई। मेरे हौसले की उड़ान को तू नाप नहीं सकता, जिसे तू नापता है वो मेरी उड़ान नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़ में राजेश्वर चौहान। इस देश में एक ही ऐसी किताब है जिसने सबको समान अधिकार दिए। जो गरीब हैं उनको ऊपर उठाने का अधिकार दिया, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की लिखी हुई किताब, जिसे हम कहते हैं भारत का संविधान। एक इकलौती किताब है। बाकी किताबों में आपको अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी, पर इसी किताब में समान अधिकार मिलेंगे। और आज अंबेडकरवादी लोग हमारे साथ हैं। डीसी कपिल साहब हैं, जो अंबेडकर मूवमेंट को आगे लेके चल रहे हैं। 25 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी करने जा रहे हैं और इसी सिलसिले में बात करेंगे। और आजकल एक नया आपने देखा है जो उठ रहा है जंतर मंतर से कि आरक्षण हटाओ, इसमें भी बात करेंगे। डीसी साहब, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का, आपका। चौहान साहब, आरक्षण खत्म होने वाला है अब तो। देखिए, आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा, किसी भी सूरत में खत्म नहीं होगा। जो मुट्ठी भर लोग आरक्षण को खत्म करने की वकालत कर रहे हैं, वो शायद ये भूल गए हैं कि देश के सुप्रीम कोर्ट और इस देश के प्रधानमंत्री ने कोशिश की थी SC ST में बदलाव करने की, लेकिन 2 अप्रैल 2018 को हमने अपने 16 बच्चों की बलिदानी दी, लेकिन उस सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को नाक रगड़वा दी दोबारा संशोधन कराने के लिए। तो अम्बेडकरवादी लोग जिंदा हैं, वो अभी मरे नहीं हैं। पार्टियां हमारी भिन्न भिन्न हो सकती हैं, राजनीतिक विचारधारा हमारी अलग अलग हो सकती है, लेकिन बात जब आरक्षण की, बात जब SC ST एक्ट की, और विशेष रूप से बात जब संविधान को बचाने की आएगी, तो करोड़ों लोग इस देश की धरती पर उतर आएंगे। किसी की मां ने दूध नहीं पिया कि कोई रिजर्वेशन के ऊपर खरोंच लगा। क्या डीसी साहब, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रावधान है कि हटाया जा सकता है? इसकी मांग ही क्यों उठती है? जब हटाया नहीं जा सकता तो इस तरह के मैसेज क्यों समाज में फैलाए जाते हैं? जो भाईचारा है उसको तोड़ने की कहीं ना कहीं कोशिश की जाती है। प्रावधान ही नहीं है इसमें तो। और बाबा साहब ने तो इस अधिकार के साथ दिया कि जो लोग, और इसमें ऐसा नहीं है एक EWS है जो उनको भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं मिलता उसमें, पर इसी आरक्षण के पीछे जो SC ST के साथ है उसके पीछे लोग क्यों हैं आखिर? ये RSS की चाल है। जिस काम को मोहन भागवत अपने मुंह से नहीं कह पाता, जिस काम को इस देश का प्रधानमंत्री अपने मुंह से नहीं कह पाता, जिस बात को इस देश का गृह मंत्री अपने मुंह से नहीं कह पाता, वो बड़ी चालाकी के साथ अपने छुट भैये नेताओं से ये स्टेटमेंट दिलवाते हैं। और इस बात पर मोहर इसलिए लगती है जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि ऐसा करने वाले लोगों को दंडित करने की बजाय ये सरकार में बैठे हुए लोग उनको माला पहनाते हैं, उनका स्वागत करते हैं। इसका मतलब ये RSS की विचारधारा से पोषित संगठन है जो इस तरीके की बात कर रहे हैं। पिछले लोकसभा के चुनाव में आपने देखा होगा, एक नारा दिया, अब की बार 300 पार, 400 पार। उसके पीछे की सोच ये थी कि अगर हमें इतनी सीटें आप जिता दोगे तो हम संविधान बदल देंगे। वहाँ के हार गए जो MLA, उन्होंने बयान दिया कि हम संविधान को बदल देंगे इस बार, ऐसा भी बयान शायद दिया था। जनता से अपील की गई, आह्वान किया गया कि इस बार अगर हमें आप 400 सांसद दे दोगे तो हम देश का संविधान बदल देंगे। और संविधान बदलने के, जब संविधान बदल गया तो आरक्षण बदल गया, खत्म हो गया, और इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करते हैं। संविधान तो बदला है, वैसे सालों से बदलता ही तो आ रहा है, संशोधन के नाम पर ही कह लो, ये बदला भी है। नहीं, संशोधन का जो प्रावधान है वो बाबा साहब का बनाया, क्योंकि जब बाबा साहब ने संविधान बनाया उस समय सिचुएशन देश की राजनीतिक और सामाजिक अलग थी। जब से ले गए अब तक 80 साल गुजर गए, अब स्थितियां बदल गई, तो आने वाले भविष्य में इसको बदला जा सकता है। ये प्रावधान बाबा साहब दे करके गए हैं संविधान के अंदर, लेकिन साथ में वो एक क्लोज डाल गए कि ये संविधान के बारे में आप जब करोगे जब टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के 2/3 मेंबर आपको स्वीकृति दें। ऐसा आज की राजनीति के दौर में शायद मुश्किल है। तो जो कॉमन मुद्दों के संविधान संशोधन है,
उसमें पक्ष और विपक्ष ने वोट किया और वो मुद्दे जनहित के लिए पास हो गए। लेकिन जो आरएसएस के एजेंडे के जितने भी बिल हैं वो सब जो है विपक्ष के लोगों ने, दूसरी पार्टी के लोगों ने नकार दिए। इसीलिए वो कहते थे कि 400 हमें दे दो ताकि जो हम चाहें वो कर लें, लेकिन उनके मंसूबे पूरे नहीं हो पाए और आज देश में जो स्थिति चल रही है, इस सरकार की चूल्हे बहुत जल्दी उखड़ने वाली है। इसलिए जो लोग आज बकवास कर रहे हैं जंतर मंतर जैसी जगह पर आ करके कि हम संविधान को खत्म कर देंगे, हम आरक्षण को मिटा देंगे, सब बकवास है। इसका कुछ होने वाला नहीं है। मैं इस बात की घोषणा कर रहा हूं आज आपको कि 25 तारीख का प्रोग्राम करने के बाद हम चैलेंज के साथ जंतर मंतर पे प्रोग्राम करेंगे, आरक्षण बचाओ, और देखेंगे कि कितने माँ का दूध पिया है जो आकर के विरोध करें। 25 तारीख को जो आप प्रोग्राम करने जा रहे हैं उसकी मूल क्या यही है, उसका भी यही है, जी। संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, SC ST बचाओ, बराबर की भागीदारी दो, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। हमें पूरे देश के अंदर हर चीज में अपनी पूरी भागीदारी चाहिए। यही इस महासम्मेलन का मूल उद्देश्य है। कहीं ना कहीं जो आंदोलन या इस तरह की चीजें प्रोग्राम करने पड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं संविधान की तरफ चोट तो है। जो आप लोग अगर पूरी ऐसे प्रोग्राम चोट कर रहे है। हो, कहीं बदलने की खबरें हैं, कहीं पूरी कुछ करना ही, मनसा है। आंदोलन करने ही क्यों पड़े आप? उन लोगों की पूरी मंशा है, मंसूबे पूरे इसलिए नहीं हो रहे हैं कि 2/3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो मेजोरिटी उनको चेंज करने के लिए चाहिए, उनके पास है परसिमन जो इसीलिए ला रहे हैं क्या, वो परसिमन का जो बिल है? ये तो नहीं पूरा हुआ क्योंकि विपक्ष ने उस पर जो है आपत्ति जाता है तो जताई। इनके साथ संख्या आ सकती है ज्यादा। बिल्कुल आ जाएगी। तो जो भाई भी हो देखिए, सकता है। हमारी महिलाएं आज भी, हमारी बहन बेटियां, हमारी महिलाएं देश के अंदर अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सके। इनके पास उस तरीके की है, इसलिए ये लाना चाहते थे विपक्ष। और हम ये कह रहे हैं कि जहां उनकी महिला लड़े, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां हमारी रिजर्व सीट है वहां पर हमारी महिला लड़ेगी, जब तो बराबरी होगी, अधिकार है। जब तो बराबरी होगी। वो कह रहे हैं कि नहीं, कोई भी सीट हो महिलाओं को मिलेगी, वो चाहे SC ST हो नहीं हो, वो भी ये नहीं होगा और ना इसको हम होने देंगे। कहना चाहते हैं? हाँ जी, मैं कहना चाहता हूँ, मैं अखिल भारतीय भूमिहीन संघर्ष समिति से रोहतास कंवर दिल्ली से आपके व्यूवर्स को नमस्कार करना चाह रहा हूँ। मैं संस्थाओं को लेके आप क्या कहना चाहते हैं? जो भी मैं- चल रही है मुहिम, एक जंतर मंतर। आरक्षण पर भी आएंगे। मैं अपना जो मूल मुद्दा है दिल्ली देहात का, 1971 में भूमिहीनों को दिल्ली देहात में जमीनें दी गई थी। उस जमीन में से कुछों को भूमिदर कर दिया, कुछों को भूमिदर नहीं किया। हम ये चाह रहे हैं दिल्ली सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट, जिनको भूमिदर नहीं किया उनको भूमिदर किया जाए। हमारा मेन मांग ये है। दूसरा, ये जो जंतर मंतर पर धरना दे रखे हैं, इन्होंने कहा है कि आरक्षण हटाओ। आरक्षण कैसे हटाएं? हमारे यहाँ यूपी में आजकल की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्री किशोर जी और उनकी मिसेज मंदिर में जाने से रोक। जो 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 ऑलरेडी MLA रही है, उसको मंदिर में MLA हैं वो, एक्चुअली मंदिर में जाने से रोका। उन्हीं के फंड से बना है वो, उन्होंने फंड इशू करा है। उन्हीं ने फंड इशू करवाया है, उनको मंदिर में जाने से रोका। जब तक बराबरी नहीं आएगी तो आप कैसे कह सकते हो कि आरक्षण को? आपका मानना है बराबरी जिस दिन आ जाएगी आरक्षण अपने आप ही हट जाएगा। आरक्षण चालू रहेगा। नौकरियों में भी, सामाजिक उत्थान में भी, रोटी बेटी का भी कई चीज़ें देखी जाती हैं। जो पढ़े लिखे हैं वो बिल्कुल पढ़े लिखे हैं, उनसे आप रोटी बेटे के रिश्ते के बारे में बात करके देखो, क्या उनके दिलो दिमाग में घुसा हुआ है? बराबरी आएगी, उसके बाद में बात चलेगी। तो देखा आपने, सतीश साहब ने अपनी पूरा वक्तव्य रखा। उन्होंने कहा आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता, और इसीलिए 25 तारीख को वो प्रोग्राम करने जा रहे हैं। क्योंकि डर तो है कहीं ना कहीं, जो चीज़ें चल रही हैं, इस सरकार को प्रेशराइज किया जा रहा है कि इसको हटाया जाए, UGC को वापस लिया जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो दलितों से जुड़ी हैं, और अगर हम आरक्षण की बात करें तो ये तो दलितों के उत्थान के लिए है। शायद ये है, इसी वजह से शायद उनका उत्थान हो रहा है। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।